मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जब तक समय समय पर ऐसे विधायकों के वीडियो आते रहेंगे, वायरल होते रहेंगे, तब तक यकीन रखिए भारत के लोकतंत्र को कुछ नहीं होगा। यह वीडियो विधायक के निजी उल्लास के क्षण का है। वे अपने निजी क्षणों में बंदूक डांस कर रहे हैं। जब दुनाली से मन भरता है तो मुंह में पिस्तौल दबा लेते हैं। काश इनके 4 हाथ होते तो ये कम से कम 8 बंदूकें उठाकर नृत्य कौशल का प्रदर्शन कर रहे होते। 2 हाथ में बंदूकें हैं, एक मुंह में रख ली है इन्होंने। कम से कम 3 हाथ ही होते तो तीनों बंदूकें सही जगह पर होती। वोट देने वाली जनता की सेवा तो करते ही होंगे एक्स्ट्रा टाइम में। प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड के खानपुर की जनता के प्रिय हैं। खानपुर की जनता ने इस गुणी नेता को चुनने का जो काम किया है उसके लिए उसे चुनाव के बहुत दिनों के बाद बधाई। वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं मगर कांग्रेस से ही आए। मुझे 45 साल का तजुर्बा है। 8 साल की उम्र से हथियार में चला रहा हूँ। अब मैं 53 साल का हो गया हूँ। लाइसेंसी हथियार मेरे हैं, लोडेड नहीं है। और किसी जन्मदिन में फंक्शन खत्म होने के बाद रात को 1-1:30 बजे अगर घर वालों के साथ हमने एंजॉय किया, कौन नहीं करता। और क्योंकि मेरा नाम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, इसलिए वो टीआरपी बनाने के लिए न्यूज बन जाती है। एंजॉय किया रात के 1:30 बजे बाद जन्मदिन। देखिए ये चीज सीखना चाहिए। आप एंजॉय नहीं करते हैं, दुखी हैं कि इंडिया हार गया। एंजॉय कीजिए, रात के 1:30 बजे बाद घर वालों के साथ बंदूक लेके डांस कीजिए। वे 8 साल की उम्र से ही हथियार चला रहे हैं। मुझे तो लगा कि वे जल्दी कहेंगे कि वे पाकिस्तान से लड़ने के लिए हथियार का प्रशिक्षण बाल काल से ले रहे थे। ऐसा कह देते तो आज कुंवर साहब भारत भर के लिए प्रणेता बन जाते, प्रेरणा स्रोत बन जाते। और जून में ही विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने न्यूज 18 के रिपोर्टर राजीव तिवारी को जान से मारने की धमकी दी थी। वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनके काफिले से जुड़ी ये खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई। जिसके बाद विधायक ने पत्रकार को पहले मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे मारने के लिए लपक पड़े। उन्होंने रिपोर्टर को मारने की कोशिश ही नहीं की बल्कि गोली मारने की धमकी तक दे दी। विधायक ने एक रिपोर्टर पर हाथ उठाया था। अभी सांसदों को गांधी के लिए पदयात्रा पर भी जाना है, प्रज्ञा ठाकुर को भी जाना होगा। पदयात्रा पर निकले नेताओं को जब प्रणव सिंह मिले तो उनसे गले मिले, ये मेरी सलाह है। हाँ, मिलते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें। और जिस तरह का वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, उस बड़ा विभत्स वीडियो है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल सहन करने वाली नहीं है। बीजेपी क्या सहन करने वाली पार्टी है और क्या सहन करने वाली पार्टी नहीं है, इस पे तो 10वीं में ही आप निबंध लिखिए तो अच्छा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक सांसद महोदय हैं कठेरिया जी, उनके सहयोगी टोल टैक्स वाले को मार रहे हैं। इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के सुरक्षा कर्मियों ने आज आगरा में टोल कर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। डंडों से पिटाई करने के साथ ही हवा में काफी फायरिंग भी की। इस दौरान सांसद कठेरिया खुद भी गाड़ी से उतरकर टोल कर्मियों से अभद्र करते हुए नजर आ रहे हैं। रामशंकर कठेरिया ने विवादित बयान दिया है। रामशंकर कठेरिया ने धमकी दी है कि उनके कार्यकर्ता पर जो उंगली उठाएगा वो दोबारा उंगली नहीं उठा पाएगा। अपने भड़काऊ बयान के लिए पहचान बनाने वाले रामशंकर कठेरिया के समर्थकों ने आगरा में कठेरिया के घर के बाहर ही एक दलित को बेरहमी से पीटा। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसमें इस तरह के कामों को बिल्कुल भी हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों को पार्टी के अंदर सहन नहीं किया जाएगा, ये बात है। Welcome back. BJP leader Kalosana Mondal sparked a controversy after he delivered a hate speech at a public meeting urging people to thrash and kill policemen in West Bengal. Mondal also claimed that in the state there has never been any consequence for killing policemen. आओ देखा ना ताओ, बीजेपी के विधायक को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने पुलिस अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। And Manoj Tiwari in these pictures can be seen assaulting a policeman during that ruckus. और बात इतनी बिगड़ गई कि मनोज तिवारी ने पुलिसकर्मी को ही मुक्का मार दिया। कुछ दिन पहले बीजेपी की दबंग विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति ने एक थानेदार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन अब उस थप्पड़ की गूंज जयपुर तक सुनाई दे रही है। तीनों पुलिस वालों को बदमाशों ने जमकर पीटा। वारदात में महिला दारोगा बेहोश तक हो गई। आरोप है कि यहां से बीजेपी कैंडिडेट के बेटे
ने पुलिस पर यह हमला करवाया है। दरअसल महिला दारोगा और ये सिपाही गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान स्कूटी पर सवार बीजेपी कैंडिडेट के बेटे को इन पुलिस वालों ने रोक लिया। पहले बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे ने पुलिस के साथ मारपीट की, बाद में उसे बचाने पहुंचे संजय त्यागी ने भी एक पुलिसकर्मी को चांटा जड़ दिया। एक और नेता की दबंगई की तस्वीर देखिए। ये है एमपी के देवास के बीजेपी नेता चंपालाल देवड़ा, जिन्होंने थाने में घुसकर कांस्टेबल के साथ मारपीट की थी। अब बात यूपी के मेरठ की, जहां एक बीजेपी नेता ने दारोगा को पीट दिया। मेरठ में पुलिस वाले पर बीजेपी पार्षद की इस दादागिरी से हर कोई हैरान है। देखिए मसूरी के बीजेपी विधायक गणेश जोशी कैसे पुलिस के घोड़े पर डंडे बरसा रहे हैं। इन्होंने शक्ति नाम के घोड़े की टांग ही तोड़ दी। बेचारा बेजुबान सड़क पर गिर पड़ा। चोट इतनी जोरदार थी कि घोड़ा लाख कोशिशों के बावजूद भी उठ नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसमें इस तरह के कामों को बिल्कुल भी हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं और निश्चित तौर पे इस तरह की चीज़ों को पार्टी के अंदर सहन नहीं किया जाएगा, ये बात तय है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम रतन कुशवाहा ने विवादित बयान दिया है। जिले के मेहरौनी कस्बे में आयोजित पार्टी के एक अभिनंदन समारोह में राम रतन कुशवाहा ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर सम्मान न दें तो उन्हें जूता मारिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की एक तस्वीर आई है, बहुत पुरानी तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट में। वो जूता लेकर मार रहे हैं किसी ऑफिसर को। उन्हीं के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। वो बल्लेबाजी कल सारी दुनिया देखी उनकी। वो अपने काम के लिए आए, नगर निगम के अधिकारियों पर बल्ला लेकर टूट पड़े। कहा बीजेपी ने सिखाया है कि पहले आवेदन करो, एक नेता का बयान है, फिर निवेदन करो, फिर दे देना दन। अब बात उस बीजेपी नेता की जिसने एक अफसर के साथ जमकर गुंडागर्दी की। लाल कोट पहना ये शख्स एक बीजेपी नेता है और जिस पर नेताजी अपने बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सरकारी अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसमें इस तरह के कामों को बिल्कुल भी हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं और निश्चित तौर पे इस तरह की चीज़ों को पार्टी के अंदर सहन नहीं किया जाएगा, ये बात तय है। सड़क पर गिरी एक महिला और उसे गुंडों की तरह पीटते दो लोग। लेकिन बात बस इतनी नहीं है। बीच सड़क पर महिला को लात मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गुजरात की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का विधायक है। इनका नाम है बलराम थवानी। दरअसल मामला पानी की पाइपलाइन को लेकर था, जिसकी शिकायत लेकर महिला विधायक के पास गई थी। लेकिन उनकी शिकायतों का कैसे निपटारा किया गया खुद ही देखिए। तस्वीरों से भी जाहिर है, दुकान में घुसने के बाद बीजेपी नेता का ये भाई कुर्सी पर बैठे शख्स को उठने को कहता है और जब वो खड़ा नहीं होता तो ये लड़के पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। लगे हाथ उसके चेले चपाटे भी दुकान में बैठे लड़के की पिटाई करने लगते हैं। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद बीजेपी नेता का भाई पिनू इस लड़के को मुक्के मारता हुआ खींचकर दुकान से बाहर ले गया और पावर हाउस ले जाकर बहुत पीटा। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां बीजेपी के एक नेता पर मारपीट का आरोप लगा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह रावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब की दुकान पर काम करने वाले 2 सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित का आरोप यह है कि बीजेपी नेता अपने एक साथी के साथ शराब खरीदने आया था, लेकिन सेल्समैन ने उनसे 2000 का चेंज देने को कहा, जिस पर बीजेपी नेता ने पहले तो गाली गलौज की और बाद में अपने कुछ साथियों को ले आया और दोनों सेल्समैन की जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ के कांकेर से ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बीजेपी नेता के बेटे ने 2 लड़कों की जबरदस्त पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मंतूराम पवार के बेटे ने ये काम किया है। उनके बेटे का नाम नन्नू पवार है। बताया जा रहा है कि रोड पर साइड देने के मुद्दे पर नन्नू पवार और उसके दोस्तों की उन बाइक सवारों से बहस हुई, जिसके बाद नन्नू पवार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन दोनों लड़कों की पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नन्नू पवार ने किस कदर बेरहमी से डंडे और लात घूंसों से उन लड़कों की पिटाई की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बीजेपी के विधायकों ने मिलकर निर्दलीय विधायक इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद की पिटाई की। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने इंजीनियर राशिद को सदन में सबके सामने थप्पड़ मारा। ऐसे हालात में कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा कुश्ती का अखाड़ा बन गई। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिनसे बीजेपी की भद पिट रही है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें, ये पूरा वीडियो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बीजेपी सांसद और विधायक के बीच जमकर मारपीट की शुरुआत गाली गलौज से हुई। बीजेपी के सांसद शरद त्रिपाठी ने विधायक राकेश सिंह बघेल पर जूते बरसाए। भारतीय जनता पार्टी
की जो संस्कृति है उसमें इस तरह के कामों को बिल्कुल भी हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं और निश्चित तौर पे इस तरह की चीज़ों को पार्टी के अंदर सहन नहीं किया जाएगा, ये बात तय है। काश मेरे पास भी 2-4 ट्रक होता तो उसके पीछे इन अद्भुत पंक्तियों को लिख देता ताकि देश भर के हाईवे यात्री इससे पढ़कर प्रेरणा लेते और विधायक बनते। आज मुझे ट्रकों की कमी महसूस हो रही है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।